बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी पहली वीडियो है वो है HTML के बारे में कि HTML क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से काम करती है। तो आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो विंडो मेरी खुली हुई है इसको कहा जाता है VS कोड। तो ये एक सिंपल है, मैं इसके बारे में बाद में आपको वीडियो बना के दूंगा कि हम किस तरीके से VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। हम सबसे पहले HTML को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कोशिश होगी कि छोटी सी वीडियो के अंदर ज़्यादा काम किया जाए। तो मैं पहली क्लास जो है वो ले रहा हूँ जिसके अंदर हम HTML की कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी में भी नहीं जाना, यहाँ पे सिर्फ हमने डायरेक्टली क्या करना है कि ये जो HTML का हमारे पास कोड आ चुका है इसको कहा जाता है बेसिक बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। ये HTML5 की है। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ HTML। तो मैं एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ कि HTML के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं। तो बेसिक्स एलिमेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो बॉडी आती है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ बेसिक एलिमेंट ऑफ HTML। बट अभी हम इस HTML के इस बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। बस आप लोगों ने मेन पता होना चाहिए कि हमने बॉडी के अंदर इस चीज़ को जो है वो लिखना है। तो इसका पहला जो हमारे पास पॉइंट है, एलिमेंट है, उसको कहा जाता है हेडिंग टैग। ये स्टार्ट होता है H1 से और ये एंड होता है हमारे पास H6 के ऊपर। यानी इसके दरमियान कंटिन्यू वैल्यूज़ आती रहती हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें लिखूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन सेम उसी के साथ मैं यहाँ पे भी लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो मैं यहाँ पे लाइव जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। तो जैसे ही ये मेरे पास एक्सटेंशन चलती है, ओह तो ये कुछ और चीज़ मेरे पास शो हो रही है। तो मैं इस चीज़ को दोबारा से चलाता हूँ। तो रनिंग एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी कि रनिंग कंडीशन चल रही है। जैसे ही ये हमारे पास एग्जीक्यूट होती है हमें पता चलता है कि हमारे पास आउटपुट में क्या चीज़ हमें मिलती है। ये देखें, जब हमारे पास ऑनलाइन सीन आ चुका है, यानी कि ऑनलाइन लाइव हमारा ब्राउज़र जो है वो चल चुका है, जिसमें दोनों H1 और H6 के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस जो है वो हमें शो किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक तरीका होता है या बेसिक थिंग्स है कि हम HTML को इस तरीके से एलिमेंट को शो कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स हैं या हेडिंग एलिमेंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं। उसके बाद अगर हम ये चलते हैं कि हम बेसिक्स एलिमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, पी में कुछ भी हम लिख देते हैं, दिस इज़ माय पैराग्राफ। सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो अभी आप देखें कि ये पैराग्राफ की हेडिंग मुझे वर्क करती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की थिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने कुछ HTML के पेज को ब्यूटीफुल या अच्छा बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और टैग यूज़ होता है जिसको कहा जाता है BR मीन्स ब्रेक लाइन। ठीक है, हमने इस लाइन को तोड़ना है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखिए पैराग्राफ जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। तो ये कुछ बेसिक्स थिंग्स थी जिनको हमने जो है वो यूटिलाइज़ किया है। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट ऑफ HTML। तो हम अगली वीडियो के अंदर इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें अगली वीडियो तक। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो सिंपल से कुछ HTML की चीज़ों को देखा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उस क्लास के अंदर हमने किस चीज़ की तरफ जाना है कि वो क्लास क्या है हमारी और वो क्या काम करती है। क्लास 2.html, इसके अंदर हमने सीखनी है फॉर्मेटिंग कि HTML के अंदर फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब फॉर्मेटिंग किसको कहा जाता है और क्यों यूज़ की जाती है, आप ये समझ लें कि फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमने HTML के अंदर जो टैग्स या एलिमेंट यूज़ किए हैं उनको खूबसूरत कैसे बनाना है। तो इसके अंदर मैं कुछ चंद एक जो है वो एलिमेंट्स यूज़ करूँगा। तो उसमें मैं पहले लिस्ट बना देता हूँ जिसमें से मैंने बोल्ड को यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग को यूज़ करना है, इटैलिक को यूज़ करना है, एम्फोसाइज है, उसके बाद मार्क है, स्मॉल है, टेल है, एंड देन उसके बाद INC जिसको इंसर्ट कहते हैं, सब है और सुपरस्क्रिप्ट है। यानी ये कुछ टैग्स हैं जिनको मैंने
इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करना है, और मैं बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर जाऊंगा कि हम इसको किस तरीके से कवर करते हैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को सबसे पहले मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। सिंपली मैं एक पैराग्राफ देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ अपने इस ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ देखें सिंपल सा मेरे पास हेलो वर्ल्ड आया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ से अच्छे से नज़र आए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस हेलो वर्ल्ड के दरमियान में मैं ये करता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ कुछ टैग्स को, यानी कुछ एलिमेंट्स को। लाइक जैसे कि मेरे पास वर्ल्ड है तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, सेव करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देखें जो वर्ल्ड मेरा पास लेटर था, यानी अल्फ़ाबेट था, जो सेंटेंस था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। सेम इसके अल्टरनेटिव एक पोजीशन शूज़ होती है मेरे पास, जो कि मेरे पास है सेम ऐसे ही, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने बी की वैल्यू यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग हमारे पास HTML का एक न्यू टैग है जो सेम काम करता है जैसे कि हमारे पास बोल्ड काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग को करता हूँ और यहाँ से HTML के इस अंदर से यहाँ पे हेलो को जो है वो कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अभी देखें दोनों के अंदर डिफरेंस, तो जो हमारा हेलो है वो सेम काम कर रहा है जो काम मेरा बोल्ड कर रहा था। बोल्ड ओल्ड टैग है तो इसको ख़त्म कर दिया गया है अब इसके अंदर से, बट यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोफेशनल यूज़र इसको यूज़ नहीं करते। तो अगले दो टैग की तरफ चलें जो कि एम्फोसाइज और अटैलिक हैं। तो अटैलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को तिरछा करना। लाइक मैं यहाँ पे फिर अगेन लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर मैं किसको, जो हमारे पास आई टैग है, मैं इसको क्या करता हूँ कि यानी वर्ल्ड को जो है वो क्या कर देता हूँ, अटैलिक कर देता हूँ। सेम उसी तरीके से सेम वर्किंग करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ देखूँगा यहाँ पे वर्ल्ड मेरे पास किस में चला गया, अटैलिक के अंदर चला गया। उसके बाद मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं हेलो को जो है वो सेम एम्फोसाइज के ज़रिए से अटैलिक में लेके जाता हूँ। यानी जो पहले मैंने अटैलिक आई के साथ वही काम किया, वो मैंने टैग के साथ भी इस चीज़ को करना चाहता हूँ, और ये सेम वर्क करेगा जो काम मैंने आई के अंदर यूज़ किया। सेव किया, यहाँ गया, यहाँ देखें हेलो, ऊपर भी आपके पास वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, और नीचे जाएँ तो हमारे पास जो हेलो है वो टेढ़ा है। उसके बाद मेरे पास एक टैग यूज़ होता है जिसको कहा जाता है स्मॉल। मैं उसको भी हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में जो मैं वर्ल्ड है मैं इसको क्या करता हूँ, स्मॉल टैग यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैं वर्ल्ड यूज़ करके सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहले से जो है वो क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। तो स्मॉल टैग जो है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या कोई ख़ास स्पेस दिखाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है मार्क टैग। अब ये मार्क क्या होता है, यानी ये भी एक किस्म का टैग है जो ओल्ड टैग में से था। अब इसमें से लाइक हमने कहा हेलो वर्ल्ड, अब मार्क टैग क्या करेगा, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए उसने मुझे मार्क करके दे दिया कि ये आपके पास टैग है जिसको आपने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस आप में से कुछ लोग पूरा पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे, तो नोट्स बनाने के लिए, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, इस टैग को। उसके बाद मेरे पास एक टैग है जिसको डेल कहा जाता है। मैं अगर इस टैग को यूज़ करता हूँ यहाँ पे और इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो ये देखिए उसने डिलीट की तरह ही मुझे दिखा दिया कि जैसे हम कोई कॉपी पे गलती आती है तो हम उस चीज़ को कट ऑफ कर देते हैं, तो ये उसने मुझे कट करके दे दिया है। देन उसके बाद मैं चलता हूँ कि मेरे पास एक और टैग है जिसको INC कहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि लॉरम 5 मैंने लिखा है, और मैं यहाँ पे दरमियान में कहता हूँ कि डॉलर से पहले जो है वो मैंने क्या करना है, INC करना, और यहाँ पे कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। यानी कुछ पैराग्राफ के अंदर ही मैं अपनी तरफ से कोई पैराग्राफ यूज़ करता हूँ तो INC करता हूँ, तो ये देखें कि उसने क्या कर दिया, मुझे हेलो वर्ल्ड को क्या करके दे दिया, अंडरलाइन करके दे दिया कि ये मेरा टैग है जिसने इस तरीके से काम करना है। उसके बाद मैं कुछ एक और टैग को जाता हूँ जिसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और सब स्क्रिप्ट। लाइक मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, SUB लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। सेव किया, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए उसने बेस की तरफ ले गया कि भाई उसने बेस मुझे यहाँ पे 2 करके दे दिया है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी बेस के बजाय पावर को बढ़ाना चाहता हूँ तो SUP करके सेव करूँगा, यहाँ जाऊँगा तो देखें कि उसने पावर मुझे बना के दे दिया। तो ये मेरे पास फॉर्मेटिंग थी जिसको मैंने सिंपली यूज़ किया है। इसके बाद मज़ीद कुछ टैग्स हैं, वो हम देखते हैं अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियो तक हमारे साथ। अब हमारी जो है आज की क्लास है वो है क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हमने HTML के कुछ और कोड्स को देखना था। मैंने फॉर्मेटिंग की बात की थी तो मैंने कहा था कुछ कोड रहते हैं जो हम अगली वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे, तो वो कौन से हैं,
ब्लॉक कोड। मैं इसको साथ साथ लिखता जाता हूँ। अब ब्लॉक कोड में क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये हमें कौन सा आउटपुट देती है। यहाँ पे देखें कि उसने ऑटोमेटिकली हमें स्पेस दे दिया है। ब्लॉक कोड का मतलब भी यही होता है कि जो दरम्यान में यहाँ से पहले से स्पेस आई है, ब्लॉक कोड इसको ऑटोमेटिकली कोटेशन टाइप की चीज़ों के अंदर मुझे शिफ्ट करके दे देता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है कि मैं जो है वो ईज़िली अपने इस पूरे कोड को क्या कर सकता हूँ, शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो मेरे पास कौन सी है, कोटेशन टाइप है। इसी के साथ इसका एक और शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है जिसको हम क्यू कहते हैं, और ये कोटेशन से ही निकला है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी और काम करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सेव करें। यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसने लिख दी, इट मीन्स कि मुझे उसने यहाँ पे क्या करके दे दिया है, कोटेशन मार्क दे दिया है कि ये ऑटोमेटिकली कोई कोडेड चीज़ है, यानी कोड करके मुझे उसने दे दिया है। तो ये कोटेशन के अंदर बहुत ही सिंपल वे था मेरे पास कि मैंने इस तरीके से करके जो है वो फॉर्मेटिंग को जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया। अब इसी के साथ हमारा एक छोटा सा और को जो है वो वैल्यू है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड विद मेटा सिस्टम, या हेलो वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट विथ शफॉला, यानी मैंने अपना नाम यहाँ पे इसमें यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं पूरी चीज़ को कमेंट्स करता हूँ। अभी अगर हम इसको यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ देखें कि इसको मैंने सेव किया तो कुछ भी मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, यानी ब्राउज़र के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक मैं अगर इसको यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ कर देता हूँ इस सारी के सारी वैल्यू को, और यहाँ जा के सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो ये देखिए पूरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे नज़र ना आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक सिंपल सी जो है वो यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ जिसको CTRL यानी कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। अगर तो मैं ये लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क्स की, यानी कमांड हमारे पास है, ये एक सिंपल सी कमांड है, ये लिख दी। अगर ये लिख डायरेक्टली प्रेस करता हूँ तो मुझे क्या करके दे देगा, ये कमेंट्स में देगा। अगर यहाँ देखो तो वो चीज़ गैप हो चुकी है। अगर इसको आपने मैनुअली करना है तो आप लेस देन डबल हाइफन दोबारा से इसको क्लोज करेंगे, सॉरी एक एक्सप्लेनेशन साइन हाइफन लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये हेलो कमेंट्स शो हो जाएंगे। सेव करें, आपके पास कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हमारे पास बहुत आसानी के साथ जो है वो HTML की कोडिंग जो है वो बन के आ जाती है, यानी छोटी छोटी चीज़ों को हमने डेवलप किया है। तो ये हमारी थी तीसरी वीडियो, जिसके अंदर तीसरी क्लास के अंदर हमने HTML की कुछ फॉर्मेटिंग बेसिक को सीखी है। अगली वीडियो के अंदर हम लिंक पे काम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो हमारी थर्ड क्लास है वो एंकर टैग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एंकर टैग लिखा हुआ है, रेफरेंस टैग, उसमें href जो होता है उसको हम एंकर टैग्स की जगह हाइपर रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने उसके अंदर कोई कोड लिखा है, यानी एक लिंक लिखा है, जो सेम इसी सेंटेक्स से लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने गूगल लिखा है। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि इसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखें ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करूँगा तो अब ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देखिए उसने फ़ौरन से गूगल खोल दिया। इट मीन्स कि हमारी जो लिंक है वो प्रॉपरली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा वे होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और होती है। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो वो वहीं पे ओपन हुआ था। अगर मैं दोबारा से इस चीज़ को दिखाऊँ, यहाँ क्लिक करूँ, तो ये इसी पेरेंट्स के अंदर जो है वो ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका एक और ऑप्शन यूज़ करता हूँ जिसको टारगेट कहा जाता है, और टारगेट में अगर हम ब्लैंक करके उसको सेव करते हैं, तो जैसे ही अब क्लिक करूँगा तो अभी आप देखें कि वो एक नई प्लेस के ऊपर जाके जो है वो ओपन हो रहा है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि हमने जो इमेज, सॉरी जो लिंक बनाया है, इस लिंक को हमने कहाँ पे यूटिलाइज़ किया है, एक नए टैब के अंदर, वहाँ पे जाके वो चीज़ ओपन हुई है। अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि हम एक जो है वो इसकी कॉपी बनाते हैं, यानी जो हमारे पास ये लिंक है इसकी कॉपी बनाते हैं, और इस लिंक के अंदर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम एक और लिंक लगाते हैं जिसको इमेज कहा जाता है। अब इसके लिए हमारे पास इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं कि सिंपली कोई एक इमेज उठाते हैं, कोई भी इमेज, यानी कि हम गूगल से उठा लेते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप इमेज उठाएं, वाट एवर जो भी आपको बेस्ट लगता है और आप वो उठाएं, उसको पिक करें, अपने इस फोल्डर के अंदर सेव करें। लाइक यहाँ से मैं सेव एज़ पे गया हूँ, तो जैसे ही ये सेव एज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो डेस्कटॉप है जहाँ पे मैंने ये कोडिंग रखी हुई है, तो इसके अंदर जाके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब उसके अंदर यहाँ पे देखें थोड़ी देर के अंदर ये फ़ोल्डर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, IMG को जस्ट आप लोगों ने देखना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, download.jpg सेव करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ जाऊँगा, दोबारा से यहाँ जाऊँगा, देखिए इमेज ओपन हो चुका है। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि उसने नए टैब के अंदर मुझे क्या है, गूगल खोल के दे दिया है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि हम लिंक के ज़रिए से कोई इमेज के ऊपर क्लिक करने से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक एक इमेज के ज़रिए से हम लिंक कर सकते हैं किसी पेज को। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वेबसाइट के अंदर कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि एक मेल भेजते हैं। हमने बाज़ दफ़ा देखा होता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज होता है और वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ईमेल किसी को चला जाता है, तो वो भी इसी ही एंकर टैग के ज़रिए से होता है। तो उसमें क्या लिखना पड़ता है, उसमें मेल टू लिखना पड़ता है और यहाँ पे आप कोई भी अपना ईमेल दे देते हैं। लाइक मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ओके किया, सेव किया, यहाँ पे गया, जैसे ही देखें कि यहाँ पे हमने देखा तो हमें तो कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ईमेल करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ देखें क्लिक किया तो अभी देखें नीचे मेल सेक्शन जो है वो हमारे पास ओपन शुरू हो गया है कि आप किसके ज़रिए से मेल करना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो ईमेल का जो लिंक है मेल के ज़रिए से वो भी वर्कआउट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ हमारे पास सिंपल चीज़ें थी जिनको हमने यूज़ किया और बहुत आसानी के साथ हमने जो है इस तरह का सिनेरियो जो है वो यूटिलाइज़ करके अपने ईमेल सिस्टम अपने लिंक को जो है वो यूज़ किया है। अब थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि अगर लिंक का हमें कलर चेंज करना हो, यानी कि जैसे कि ये लिंक है और इसका कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टाइल लिखेंगे और इस स्टाइल के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसको कहा जाता है कलर। मैं कलर लिखने के बाद यहाँ से क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ देखें इसका कलर जो है वो क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। यानी ये एक हमारे पास बहुत ही सिंपल वे है कि हमने इसको ग्रीन करके इस तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने लिंक को देखा है। अगले टैग के अंदर या अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो इमेज टैग को देखेंगे कि इमेज टैग किस तरीके से काम करता है और वो क्या वर्किंग हमें करके देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारी वीडियो है जिसमें नेक्स्ट क्लास थी हमारी 5, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इमेज टैग को देखना है कि HTML में इमेज टैग बेसिकली काम क्या करते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले उसको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। IMG लिखा हुआ है, IMG मतलब है इमेज, यानी इमेज से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर कुछ पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन है SRC जो कि शॉर्ट फॉर्म है किसकी, सोर्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म है जो होती है ALT। ये वर्ड निकला है अल्टरनेट से कि हम अल्टरनेटली कोई जो है वो वर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी इमेज टैग के अंदर ये 3 चीज़ें हिस्सा होती हैं। मैं यहाँ पे IMG यूज़ करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये एक इमेज की फॉर्म आई है। मैंने पहले ही यूज़ किया है तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी दिखाई है कि यहाँ पे हम जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं तो अभी सॉरी हम इस फाइल को दोबारा से जो है वो लाइव में लेके जाते हैं। लाइव गया तो हमारे पास ये देखिए हमें इमेज जो है वो शो होके आ रहा है। यानी ये एक हमारे पास बहुत ही सिंपल वे है कि हम किस तरीके से अपने इमेज को यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने देख ली। अगर हमारा इमेज यहाँ पे काम ना करे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसके जो है वो इसका एड्रेस गलत कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देखिए उसने इमेज भी नहीं दिखाया और कोई मैसेज भी हमें नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इमेज वाज डिलीटेड। सेव किया, यहाँ गए तो अभी देखें जो मैंने अल्टरनेट के अंदर टैग लिखा है उसने फ़ौरन से मुझे वही टैग जो है वो दिखा दिया है। उसने बता दिया है कि भाई अगर आपका इमेज वहाँ पे काम नहीं कर रहा तो आप इजीली अपने जो अल्टरनेट टैग्स है या अल्टरनेट जो सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेज की जो टैग है यानी इमेज को मैं वापस लाता हूँ अपने पास और इसको सेव करता हूँ ताकि हमारा इमेज हमें मिल जाए। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ को हम सेट करते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ विड्थ 300 px एंड देन उसके बाद मैं लिखता हूँ हाइट 200 px और इसको सेव करता हूँ। जैसे ही यहाँ जाऊँगा तो अभी देखेंगे कि इमेज हमारा छोटा नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि इसने डायरेक्टली यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा। जब ये डायरेक्टली वर्किंग नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा स्टाइल के अंदर और इसी चीज़ को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ या कट करके मैं स्टाइल के इस पोर्शन में ले जाता हूँ जिसमें उसने इस चीज़ को यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं इसकी जो है ये दोनों जो वर्डिंग है इसको ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। बट जब हम स्टाइल में जाएंगे तो ये इक्वल साइन से ख़त्म हो जाएगा और इक्वल साइन की बजाय यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, मुझे सिंपली जो है वो कॉलन डालना पड़ेगा क्योंकि जब हम HTML के स्टाइल टैग में काम कर रहे होते हैं तो फिर वो कॉलम में काम करता है, वो हमारे पास इक्वल साइन में काम नहीं करता।
तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वैसा का वैसे ही खड़ा है। तो मैं थोड़ी सी इसकी हाइट मज़ीद कम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अभी देखें ये हाइट काम कर रही है, क्योंकि पहले जो हाइट हमने ली थी वो सेम एज इट ही ली थी। अब देखें कि ये इमेज हमारा छोटा हो के आ गया, यानी ये हमारे पास एक सिंपल सा वे था जिसके अंदर हमने इमेज की हाइट और विड्थ को जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसका दूसरा अल्टरनेट तरीक़ाकार में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यही जो इमेज है जिसमें मैंने हाइट और विड्थ लिया है, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इस पोर्शन को ख़त्म कर देता हूँ, डायरेक्टली ये लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कोई px नहीं देता, हाइड करता हूँ और मैं इसको कुछ भी नहीं देता, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। तो अभी देखिए इमेज मेरा हाइट और विड्थ के ऊपर भी काम कर रहा है। यानी ये मेरे पास एक सिंपल सी वे था कि जिसको मैंने यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे से इमेज को यूज़ किया है। अगर मेरे पास इमेज जो है वो किसी अदर फोल्डर में पड़ा हो, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ इमेज का, और इस फोल्डर को यहाँ पे इमेज में मूव कर देता हूँ। अभी हम ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इमेज शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि एड्रेस का मसला दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसके इस नेम को यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद मुझे स्लैश लगानी है। तो स्लैश के अंदर देखें मुझे फ़ोल्डर शो हो रहा है और उस फोल्डर के अंदर मुझे इमेज भी शो हो रहा है। यानी कि अगर आपका इमेज जो है वो किसी फोल्डर में पड़ा है तो उसको फोल्डर का एड्रेस देना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका कार है। तो अब देखें वही इमेज आपका यहाँ पे भी शो हो रहा है। और अगर आपने किसी वेबसाइट से इमेज उठाना है तो उसका तरीक़ाकार भी थोड़ा सा अलग होता है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर ही समझा देता हूँ, ताकि हमारा जो इमेज का पोर्शन है ये वाला यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ से इस एरिया को हमने ख़त्म करना है जो हमने यहाँ पे उठाया था, यहाँ जाना है और सबसे पहले यहाँ पे कोई इमेज जो है वो हमने डाउनलोड करना है। यानी कि हमारे पास कोई भी इमेज हो सकता है जिस इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस इमेज में से मैं फ़र्ज़ करें ये इमेज उठाता हूँ, इस इमेज को यहाँ से थोड़ा सा ओपन करके इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, यानी कि आपने इमेज का जो है वो कॉपी इमेज लिंक एड्रेस कर लें या कॉपी इमेज कर लें। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी इमेज एड्रेस जो है वो ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। यानी कि इसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको वापस लाता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ कि इमेज के जो है वो लिंक को कॉपी करता हूँ। मैंने गलत शायद कोड कॉपी किया था, ओके किया, यहाँ गए। जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट में देखें कि मुझे वहाँ पे इमेज जो है वो कुछ देर के बाद शो होना शुरू हो जाता है। अब इसमें इशू क्या है कि ये मुझे क्यों शो नहीं हो रहा, इसकी क्या रीज़न हो सकती हैं। ये देखें अभी मैंने कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद इसी इमेज को मैं यहाँ पे लगाया है, तो मेरा इमेज जो है देखें मेरे ही कोड के अंदर जो है वो मुझे शो करके दे रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल सा वे होता है कि हम इसके ज़रिए से इमेज को इस तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट से इमेज को उठा के हम अपने ही वेबसाइट के ऊपर इमेज को पोस्ट अप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने लिंक को देखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने किस चीज़ की तरफ चलना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेज का टाइटल बनाना। सॉरी ये एक छोटी सी चीज़ें हैं, तो हम टेबल की तरफ चलेंगे कि हम टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम टेबल को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस क्लास के अंदर हमने कहा था कि हमने टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है जिसको कहा जाता है टेबल पैडिंग। मैं उसी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल के ऊपर डिस्कस किया था, तो हम दोबारा से उसी को थोड़ा सा आगे रिव्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पैडिंग लिख रहे हैं 15 px और इसी क्लास को मैं दोबारा से यानी कि इसको रिवाइज़ करता हूँ। यहाँ देखें तो पैडिंग आ चुकी है, यानी कि उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा हमें जो है वो स्पेस मिल चुका है। तो पैडिंग आप क्या कर सकते हैं, हर साइड से ले सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए पैडिंग जो है वो अप्लाई करना। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो हमने देख ली है। अब हम टॉप टेबल के अंदर एक और देखते हैं जिसको हम कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग, कि थोड़ी सी हमें जो है वो स्पेसिंग चाहिए किसके अंदर, बॉर्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे कहते हैं 30 px, ओके किया, यहाँ गया। तो अभी देखिए हमने इसको दोबारा से रिवाइज़ किया, तो बॉर्डर के अंदर यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस हमें जो है वो मिल जाती है, जो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पेस अवेलेबल होती है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे है मेरे पास का। चलते हैं नेक्स्ट। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास टेबल में क्या होती है, उसको कहा जाता है कॉल स्पैन, यानी कॉलम स्पेन और रो स्पैन। तो हम कॉलम स्पेन कहाँ पे करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि जी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो इसको 2 टेबल के ऊपर होना चाहिए, यानी 2 सेल के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉल स्पेन और यहाँ कर देता हूँ 2, सेव करूँगा। जैसे ही यहाँ जाऊँगा अभी आप देखेंगे कंपनी का नेम जो है वो 2 टेबल के ऊपर फैल चुका है। दिस इज़ कॉल्ड कॉल स्पैन।
यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे है कि मैंने एक टेबल के एक सेल को बहुत बड़ा कर दिया है। अब इसी के साथ अगर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसमें से ये चीज़ ख़त्म कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे एक डेटा है 2 रो के अंदर अप्लाई करना है, तो वो कौन सा डेटा है, लाइक मैंने ये वाला डेटा रखना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं रो स्पैन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से 2 पे करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो अभी देखें कॉन्टैक्ट मेरा 2 लाइनों के ऊपर आ चुका है। यानी बहुत ही सिंपल है रो स्पैन करने में और कॉल स्पैन करने को, बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी के साथ जो है वो असेस कर सकते हैं। तो ये टेबल की कुछ 2 प्रॉपर्टी थी जो स्पेसिंग के लिए थी। टेबल स्टाइलिंग ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, यानी कि हमने उसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की है। तो टेबल की स्टाइलिंग के बाद हम इसको जो है वो अभी डिस्कस नहीं करते, ये हम CSS के अंदर जाके डिस्कस करेंगे जब हमारे पास नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होगा, जिसके अंदर हमने टेबल के अंदर उसकी डिज़ाइनिंग को देखना है कि वेबसाइट्स के ऊपर हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं अबाउट टेबल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी क्लास है वो HTML की क्लास नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने जो है वो टेबल को जो है वो डिस्कस करना है कि HTML के अंदर हम टेबल को कैसे डिज़ाइन करते हैं और टेबल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें HTML के अंदर टेबल को बनाना है। हम फ़िल वक्त इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिज़ाइनिंग जो है वो एक अलग फ़ेज़ है और टेबल को ड्रा करना जो है वो एक अलग फ़ेज़ है। तो हम सबसे पहले ड्रा करते हैं। तो टेबल के कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो टेबल का टैग है, उसके बाद टेबल का हेडर है, टेबल की रो है, देन उसके बाद टेबल का डेटा है। यानी ये चीज़ें हमारे पास जो है वो एक टेबल के अंदर बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो हम यहाँ से चलते हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले हम टेबल को बनाते हैं। टेबल के अंदर ही हमने क्या करना है, एक TR बनानी है और TR के अंदर हमने टेबल हेड देना है। अब टेबल हेड क्या है, जैसे कि हम कहते हैं जी कंपनी का नेम हो गया, उसके बाद हम कंपनी का जो है वो कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, देन उसके बाद वो कंपनी किस कंट्री के अंदर है, ये चीज़ हो गई। तो ये 3 चीज़ें दे दी हैं हमने। उसके बाद हम ये अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट आता है, तो यहाँ देखें अभी तक हमें ये रिज़ल्ट मिला है। नेक्स्ट उसके अंदर जाते हैं, दूसरी रो बनाते हैं, उस रो के अंदर हम लिखते हैं TD यानी टेबल का डेटा। मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास है तो इसको कहा जाता है टेबल हेड एंड प्लस टेबल रो एंड देन टेबल डेटा। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम टेबल डेटा के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा सिस्टम मियाँ वाली। देन उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप लगा सकते हैं, 92 समथिंग 000। एंड देन कंट्री कौन सी है, तो ये क्या है, पाकिस्तान। ओके किया, सेव किया, यहाँ गया, तो अभी देखें ये हमारे पास एक टेबल जो है वो सिंपल सा शो हो के आ रहा है। यानी ये तो हमारे पास एक टेबल बन चुका है, बट इसका बॉर्डर और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रही कि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो बेस्ट थिंग्स क्या हैं, यानी कि हमने इस टेबल को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे जो पहली चीज़ है, ये चीज़ हमें आने के बाद हम चलते हैं टेबल के हेड के अंदर, यानी टेबल के बॉर्डर के अंदर कि हम टेबल का बॉर्डर किस तरह एडजस्ट कर सकते। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल सा जो है वो बॉर्डर क्रिएट किया है। अब इस बॉर्डर को थोड़ा सा हमने क्या करना है कि इस बॉर्डर के टेबल के अंदर जो है वो बॉर्डर को अप्लाई करना है। तो टेबल के अंदर बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से स्टाइल देना है और स्टाइल के अंदर हमने टेबल को लिखना है, टेबल के बाद कॉमा दे के टेबल का हेड लिखना है और टेबल के डेटा के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसको बॉर्डर कहते हैं। अब बॉर्डर कितना थिक होना चाहिए, यानी बॉर्डर की कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो वो हम कहते हैं 1 पिक्सल। और सॉलिड का मतलब है कि हमें फुली लाइंस में चाहिए और उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, तो सॉरी हम दोबारा से इसको जो है वो चलाते हैं, देखते हैं कि अभी हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ देखें ये हमारे पास एक सिंपल सा रिज़ल्ट आ गया, यानी कि इसने हमें टेबल को इस तरीके से करके जो है वो दिखा दिया कि हमारा टेबल जो है वो ऐसे शो हो रहा है। ये चीज़ तो हमारे पास हो गई, बट हम चाहते हैं कि इस टेबल को थोड़ा सा जो है वो नॉर्मली होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको बॉर्डर कोलैप्स कहते हैं, यानी बॉर्डर को कोलैप्स की तरफ चलते हैं, हम ओके करते हैं, कोलैप्स लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि इसकी जो डबल लाइन थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव हो गई है, यानी सिंगल लाइन के अंदर वो चीज़ जो है वो शिफ्ट हो चुकी है।
अब ये तो बहुत ही आसान वे था, बट हम थोड़ा सा चाहते हैं कि इसको डेकोरेट करने के लिए इस बॉर्डर की जो है वो थोड़ी बहुत जो है हमने कलरिंग देनी है। तो हम कलरिंग कहाँ कहाँ पे देते हैं, ये चीज़ हमारे ऊपर है कि हम देते हैं कि ये TH और TD के अंदर थोड़ी सी हम कलरिंग देते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम क्या कर देते हैं, ग्रीन। सेव किया, यहाँ गया तो ये देखें कलर हमारा सेव हो गया, यानी हमारे पास तो बहुत ही आसानी से कलरिंग शेप चेंज हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब थोड़ा सा इसके साइज़ पे बात करते हैं कि टेबल का साइज़ क्या होता है। तो हम टेबल के साइज़ पे जब बात करते हैं तो हमारे पास उसकी हाइट और विड्थ आती है। तो हम टेबल के इस एरिए में जाते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल लिख के कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो क्या कर दें हमारे पास, उसको कर दो भाई 100%। अब 100% का क्या मतलब है कि वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी। ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल वे है कि 100% आप जितनी परसेंटेज में लगाएंगे आपका टेबल उतनी परसेंटेज के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा, यानी उतनी ही परसेंटेज में जो है ये फैल जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान वे है कि आप टेबल के जो जूमिंग है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यानी टेबल को आपने कितना फैलाना है वो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत आसानी के साथ छोटी सी प्रॉपर्टी से जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टेबल की कुछ सिंपल थिंग्स। अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि जो टेबल का हेडर है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा दरमियान में है, यानी कि इसकी जो वैल्यू दरमियान में है। तो मैं इसको लेफ़्ट राइट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से जी मैं यहाँ पे जाता हूँ TH के अंदर और इसके अंदर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कर देता हूँ, लेफ़्ट कर देता हूँ। अगर लेफ़्ट करूँगा तो ये सारी लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी, राइट करूँगा तो राइट की तरफ चली जाएगी, सेंटर करूँगा तो ये सारी चीज़ जो है वो सेंटर में आ जाएगी। यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे है कि इस तरीके से करके मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि इस टेबल का क्या है, क्या नाम है, ये हमें नहीं पता चल रहा। तो मैं टेबल की इस TR से पहले जाता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ मैं कैप्शन लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कंपनी डिटेल्स। ओके किया, सेव किया, यहाँ गया तो अब देखें इसका कैप्शन भी जो है वो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर दिया। यानी बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम टेबल को बहुत अच्छे से स्टाइल करते जा रहे हैं कि हमारा टेबल जो है वो कितनी बेटर वे के अंदर हमारे पास शो हो रहा होता है। तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ और टेबल की रहती है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 7 है HTML की, जिसके अंदर हमने पढ़ना है लिस्ट को, कि लिस्ट क्या होती हैं और हम इन लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लिस्ट दो तरह की होती है, एक कहा जाता है ऑर्डर लिस्ट और एक को कहा जाता है ऑर्डर लिस्ट। एंड सेकंड जो हमारे पास है उसको कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट। थर्ड हमारे पास होती है जिसको हम DD लिस्ट कहते हैं, यानी डिटेल ऑफ लिस्ट, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम सारे टॉपिक को अगर एक ही जगह पे डिस्कस करते हैं तो हमारे पास वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो सिंपली हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट की तरफ चलते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होती है और इसको हम किस तरीके से डेवलप करते हैं। सिंपली यूएल मीन्स अनऑर्डर, एंड देन इसका एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है लिस्ट। ऑन ऑर्डर के अंदर हमने जैसे ही लिस्ट पुटअप किया, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप कौन सा डेटा लिखते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ मेटा सिस्टम, एक दो लिस्ट के अंदर डेटा डाल दिया मेटा सिस्टम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि जी मेरा नाम है यहाँ पे। दैन उसके बाद आपको HTML कर देते हैं, सेव करते हैं, लाइव जाते हैं, देखते हैं कि हमें रिज़ल्ट में क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे कि उसने हमें बुलेट लगा के दे दिए हैं और सिंपल से बुलेट, यानी कि ब्लैक साइड के हमें बुलेट है और इसके अंदर मेटा सिस्टम माई नेम एंड HTML जो है उसने बना दिया है हमें। तो चलते हैं थोड़ा सा हम इन बुलेट को क्या ख़त्म करने के लिए कि ये बुलेट हमें किस तरीके से चेंज करने हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हमने क्या करते हैं, एक स्टाइल लिखते हैं। हम कहते हैं जी स्टाइल में जाओ और इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप लिख दो भाई, डिस्क, DIC डिस्क। ओके किया, यहाँ गए, वो भी खड़ा, ओ नो डिस्क तो हमने काम ही नहीं किया। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिस्ट लिख देते हैं कि जब हम डिस्क को यूज़ करेंगे उसके बाद हम सर्कल यूज़ करेंगे, सर्कल के बाद हम स्क्वायर यूज़ करेंगे और स्क्वायर के बाद हम नन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नन को यूज़ कर लेते हैं कि जी नन क्या काम करता है। सेव किया, यहाँ गया तो उसने तो बुलेट को ख़त्म ही कर दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है वो भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं बुलेट के बाद स्क्वायर को, स्क्वायर किया, सेव किया, यहाँ गए तो देखिए उसने वाइट कलर के, सॉरी ब्लैक कलर के बॉक्सेस हमें दे दिए। स्क्वायर के बाद हम चलते हैं कि जी सर्कल की तरफ, सर्कल में गया, ओके किया, यहाँ देखा तो इसने तो सर्कल लगा दिए और डिस्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे है कि हमने ये काम किया तो उसने हमारी बुलेट को जो है वो क्या करके दे दिया, डिफरेंट शेप्स के अंदर दे दिया। तो इसको तो कहा जाता है, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, बहुत ही सिंपल है।
अब हम चलते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। हम यहाँ गए, यहाँ पे लिखा ओ एल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के लिए एल आई, और एल आई के अंदर हम क्या कर देते हैं, यही चीज़ें हम रिपीट कर देते हैं। हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम को बचाते हैं। सेव किया, यहाँ देखिए नीचे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग आ चुकी है। यार ये तो 1 2 3 4 है, हम कहते हैं नहीं अल्फ़ाबेट्स चाहिए हमें। तो क्या किया, यहाँ गए और यहाँ पे जस्ट हमने लिखना है टाइप, और टाइप में हमने कर देना है ABC। ओके किया, यहाँ गए ABC आ गई, ओ हमें स्मॉल चाहिए। सेव किया, यहाँ गए स्मॉल आ गई, ओ वेरी गुड। रोमन चाहिए हमें, रोमन कैपिटल के अंदर, यहाँ गए रोमन आ गई। हमें स्मॉल रोमन चाहिए भाई, स्मॉल रोमन आ गई। ओ ये तो बहुत ही आसान है, यानी सिंपली अगर आप यहाँ पे डिजिट्स लिख देंगे, ओके कर देंगे, तो डिजिट्स में वो स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही इजी वे है ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये वाला काम करना। बट हम कहते हैं कि यार हम स्टार्ट ही किसी और जगह से करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट लिखा, यहाँ से कहते हैं 5 के बाद स्टार्ट करो, 5 से पहले वालों को छोड़ दो। ओ वेरी गुड, उसने तो 5 से पहले स्टार्ट कर दे। यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे है हमारे पास लिस्ट का कि हम लिस्ट को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक तीसरी हमारे पास भी लिस्ट होती है, लेकिन मैं उसको इतनी डीपली नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा लिखूँगा। DL जिसको कहा जाता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट के अंदर DT होता है, इसका मतलब होता है डेटा टाइटल, लाइक हम यहाँ पे कहते हैं वेब लैंग्वेज। सेव किया, यहाँ पे गया, उसके बाद हमने लिखा है DD मीन डेटा डिटेल्स। डिटेल्स में क्या है हमारे पास, लाइक HTML। ओके हो गया, सेव किया, नेक्स्ट गया, यहाँ पे लिख दिया हमने CSS। सेव किया, यहाँ पे गया तो यहाँ देखिए उसने खुद ब खुद लिस्ट बना के दे दिया। अब इसके अंदर कोई बुलेट नहीं होते, कोई भी चीज़ नहीं होती, सिंपली हमारे पास ऐसी ही लिस्ट आती है और ये ओके हो जाती है। हाँ तक हमारी लिस्ट कंप्लीट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो एक छोटी सी जो है वो छोटी सी बेस के ऊपर एक जो है वो हम क्या बनाते हैं, थोड़ी बहुत लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। बट अभी लेआउट की तरफ भी नहीं चलते। अगर हम लेआउट में जाते हैं तो उसमें हमें CSS को करना पड़ेगा, और CSS हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो हम CSS की तरफ भी नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है वो यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि फॉर्म क्या होता है और फॉर्म किस तरीके से HTML का काम करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर्म को देखने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी है क्लास नंबर 8, जिसके अंदर हमने जो है वो फॉर्म को डिस्कस करना है। HTML के फॉर्म क्या होते हैं और फॉर्म को किस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ फॉर्म के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमने डिस्कस करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम फॉर्म के टैग के बारे में देख देते हैं। हमने लिखा है फॉर्म, जस्ट यहाँ पे आए और हमारे पास ये एक फॉर्म बन चुका है। अब फॉर्म तो हमारे पास ये बन चुका है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होने हैं, इसके एलिमेंट कौन कौन से होने हैं, वो हमने देखने हैं। तो उसमें सबसे जो पहला एलिमेंट है उसको कहा जाता है इनपुट। अब इनपुट के अंदर हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप्स पाई जाती हैं। मैं यहीं पे इस चीज़ को क्लियर करता जाऊंगा कि सबसे पहले हम इनपुट की टाइप्स को देखते जाएंगे जो फॉर्म का हिस्सा हैं। तो ये बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ इसकी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ को मैं यूज़ कर दूँगा, कुछ आप लोगों ने ख़ुद यूज़ करनी है। जैसे कि हमारे पास बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स के बाद कलर हो गया, डेट हो गई, डेट, टाइम, लोकल है। देन उसके बाद हमारे पास ईमेल आती है, फाइल है, हिडन है, देन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड। अभी भी इसके अंदर बहुत सी लिस्ट हमारे पास पड़ी है, जिसमें रेडियो, मैं सारी इस वजह से लिख रहा हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छे से मिल जाना चाहिए, या इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दो को यूज़ करना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से बाकी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी, और आप उन चीज़ों को बहुत ईजीली जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ जो है वो इनपुट टाइप्स की जो है वो एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, यानी टैग्स होते हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब इसमें मैं यहाँ पे देखें, पहली मैंने यूज़ किया है टैक्स। अब इस टैक्स को यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलता है, यानी हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये एक अलग हमारे पास पोर्शन है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सेव किया, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्या, ये देखें कि हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम फॉर्म की जो है वो एक एट्रीब्यूट देखते हैं जिसको नाम दिया जाता है लेबल का।
मैंने लेबल लिखा, लेबल के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट नेम, कॉलन डाले, सेव किया, यहाँ गए तो यहाँ पे देखें लेबल लग के आ चुका है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त होके आ गई है। इसके बाद हम कहते हैं हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, या हम ये कहते हैं स्टूडेंट नेम, या कुछ भी हमारे पास है कि स्टूडेंट का नेम हो गया या कुछ भी हो गया, हम स्टूडेंट का नेम कर देते हैं कि जी हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया है, सेव किया है। उसके बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम बी आर टैग लगा के यहाँ पे इनपुट की एक टाइप यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया जाता है सबमिट का। सबमिट है क्या चीज़, बटन बन के आ जाएगा। ओके किया, यहाँ देखें ये बटन आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ लाइक हेलो, ओके किया, ये देखें कि हमारा ओके कहाँ चला गया हमें कोई पता नहीं है, यानी सबमिट करने के बाद वो कहाँ गया है हमें इस चीज़ का इल्म जो है वो नहीं है। तो ये हमारे पास जो सिंपल वे था जिसके अंदर हमने ये वाला काम किया और हमारे पास टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल वे है, इसको हम बहुत ही लेंथी प्रोसेस में नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। आपने सबमिट देखा है, आपने सिंपली जो है वो इनबॉक्स देखा है। छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ें आप खुद यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर देता हूँ, एक आध जो कि आप यूज़ करके आप उसको देख सकते हैं। लाइक इनपुट में जाएं और यहाँ पे आप क्या करते हैं, फ़ाइल कर दें, सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये देखें फ़ाइल पे क्लिक किया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ से फ़ाइल आपके पास उठा लेगा कि भाई कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए, आप इसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक हमने फ़ाइल सिस्टम को रीड किया। जैसे ही हमने फ़ाइल लगाई टैग के अंदर तो हमारे पास ये सीन बन के आ चुका है। तो बाकी जितने भी हमारे पास जो इनपुट की टाइप्स हैं ये आप लोगों ने यूज़ करनी है और इसके बाद जो है आप लोगों ने इसको यूज़ करने के बाद बहुत ही आसान वे के अंदर जो है वो कोई फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा कि मुझे फॉर्म को डिज़ाइन करना है, बस आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए कि हम फॉर्म को किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम फॉर्म की कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हमारी जो अगली वीडियो है वो फॉर्म की कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में है, या हम उसको कह सकते हैं कि फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में है। तो चले हम नेक्स्ट जो क्लास क्रिएट करते हैं जो क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स तो हमने देखा है कि जो हमारे पास है इनपुट। सेकंड हमने देखा है लेबल, ये फॉर्म का हिस्सा है। थर्ड हमारे पास है सिलेक्ट। फोर हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है बटन, हम बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड सेट, फील्ड सेट के बाद लेजेंड, लेजेंड के बाद हमारे पास डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट के बाद आउटपुट है, एंड देन ऑप्शन और ओपीटी ग्रुप। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं देखी हैं ये सारी की सारी क्या हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स हैं कि हम इनको फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हमने पहले दो को देखा हुआ है तो हम सीधा चलते हैं सिलेक्ट की तरफ कि हम टाइम ज़ाया नहीं करते। तो उसके लिए हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल के तौर पे कुछ एक वर्क करते हैं फॉर्म के अंदर कि हमने फॉर्म लगाया और यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिख दिया लेबल, और लेबल के अंदर हम क्या कहते हैं, चूज़ आ कार। हमने एक छोटा सा जो है वो लेबल दे दिया। अब लेबल के बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं सिलेक्ट के अंदर, और इस सिलेक्ट के अंदर क्या काम करेंगे, हम सिंपली सिलेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले तो जो है वो नेम है, नेम का मतलब है हमने कार्स का डेटा देना है तो हम कार्स की सिंपल ही दे रहे हैं। आईडी के अंदर भी हमने सेम वही कार्स लिखना है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, ऑप्शन। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट के साथ साथ ऑप्शन का वैल्यू भी जो है वो यूटिलाइज़ कर देना। अब यहाँ पे क्या हम करते हैं, BMW हमारी पहली कार है जिसको हमने BMW लिख दिया कि भाई BMW के बारे में हम डिटेल उठाते हैं। उसके बाद प्रोटॉन, हमारे पास एक नई कार आई है, प्रोटॉन को हम देखते हैं कि जी प्रोटॉन कैसी होती है, इसको हमने लिख दिया प्रोटॉन को। प्रोटॉन के बाद हम नेक्स्ट किसी ऑप्शन में अंदर जाते हैं कि हमने जी कोई भी लिख दी, लाइक वॉल्वो कर दी कि हमने जी वॉल्वो की डिटेल उठा ली है। अब ये लिस्ट में आप जो भी आपको नाम आते हैं आप वो यहाँ पे ऐड करते जाएं। ओके करें, इस क्लास को लाइव करते हैं, हम लाइव जाते हैं तो यहाँ पे देखें उसने दिखी है चूज़ अ कार, और BMW सबसे पहले हमें शो हो रही है। हम जैसे ही इस पे जाते हैं यहाँ देखें कि उसने जितनी कार्स की लिस्ट हमने बनाई थी वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे दे दी है। हमने सेलेक्ट किया है, ओके किया है, तो वो हमें नज़र आ रही है। यानी ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है कि यहाँ पे हमें एक एक करके नज़र आ रही है। बट अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर दें कि यहाँ पे जाके हम एक साइज़ कर दें और साइज़ में हम लिख दें 2,
3 दिए हैं बट हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो देखिए दोनों हमें सबसे पहले नज़र आ रही है। यानी साइज़ का काम जो क्या है कि उसने, अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप साइज़ को यूटिलाइज़ करके 2 वैल्यू एक साथ देख सकते हो। बट यहाँ पे हम देखें कि हम मल्टीपल को यूज़ करना चाहें, यानी सिलेक्ट करना चाहें, तो ये तो मल्टीपल ही नहीं हो रही, सिलेक्ट ही नहीं हो रही। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है मल्टीपल, उसको हम ऑन करते हैं, यहाँ जाते हैं, शिफ्ट दबा के क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए हम तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम मल्टीपल की प्रॉपर्टी से तीनों चीज़ों को जो है वो यूज़ करके सिलेक्शन में डाल सकते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल था लेबल, सिलेक्शन और ऑप्शन। उसके बाद हम थोड़ा सा जाते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ। अब टेक्स्ट एरिया क्या है, मैंने कमेंट्स किया, टेक्स्ट एरिया में गया, यहाँ ओके किया। सबसे पहले है नेम, नेम जो भी आप दे दें, आप यहाँ पे मैसेज कर दें। आईडी आप जो भी दे दें, लाइक नेम और मैसेज को, आईडी को सेम रख दें। यहाँ पे वो कहता है 30 कॉलम, हम कहते हैं 20 कॉलम काफ़ी है, 10 रोज़ हमारे पास काफ़ी है। सेव किया, यहाँ गए, ये देखिए हमारे पास जो है टेक्स्ट एरिया आ चुका है। यानी इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम का कम्बिनेशन में हमें जो है वो यहाँ पे हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि दिस इज़ टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, कि हम ये वाला मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल वे है। अगर आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, हाइट देना चाहते हैं, या कुछ भी इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो पुराना तरीका है जिसके अंदर आप चेंज कर सकते थे, वही तरीका है कि आप सिंपली स्टाइल देना है, और स्टाइल के ज़रिए से आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक मैंने स्टाइल दिया, इसकी विड्थ ओके की। विड्थ में क्या करना है हमने, सिंपली यहाँ पे हम कहते हैं 200 px करके सेव कर दो। मैं सिर्फ विड्थ लिख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे विड्थ ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुकी है। यानी कोई भी इशू यहाँ पे आपको नहीं होगा, चाहे आप विड्थ यूज़ करें, हाइट यूज़ करें, या कोई भी सिनेरियो यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहें। अब टेक्स्ट एरिया के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी एलिमेंट देखते हैं, जिसको हम कहते हैं बटन। हमने बटन लिखा, ओके किया। बटन के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हम कहते हैं क्लिक मी। सेव किया, यहाँ गया, तो ये देखें बटन हमारे पास शो हो गया। सेम वही तरीक़ाकार है जो हमने पहले यूज़ किया था इनपुट के अंदर बटन क्रिएट करने के लिए, वही क्रिएट करके हमने सिंपल सा एक बटन क्रिएट कर लिया। इसको बाद में देखेंगे कि हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ये जो हमने यूज़ किया है, जिसके अंदर ये यूटिलाइजेशन किया है, हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं नाम फील्ड सेट का। फील्ड सेट ओपन की, यहाँ गए। अब फील्ड सेट में होगा क्या, मैं इसको कॉपी करके फील्ड सेट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ गए, देखें एक बाहर से बॉर्डर मेरे पास लग के आ चुका है, बट बॉर्डर मुझे लग के आ चुका है, बट इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। मैं यहाँ गया, यहाँ पे लिखा लेजेंड, ओके किया। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ कि कार लिस्ट डिटेल्स। सेव किया, यहाँ गए, देखें कैप्शन भी आ गया। ओ इट्स मीन कि हमने जो है वो फॉर्म को कैप्शन भी दे दिया है, और फॉर्म को जो है वो हमने थोड़ा सा बॉर्डर भी दे दिया है। अब रही बात इस बॉर्डर की कि हम इसको रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप हाइट और विड्थ दे के इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जूमिंग बढ़ा के। यानी बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अगली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगले पोर्शन के अंदर हम देख लेते हैं, या आई थिंक कि हम इसी को कवर कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो हम यहाँ से इसको कमेंट करते हैं और नीचे जाते हैं। हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास डेटा लिस्ट क्या होती है। डेटा लिस्ट की तरफ चलते हैं। हम फॉर्म में ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। हम इनपुट में जाते हैं और इनपुट को हम टाइप क्या कर देते हैं, टाइप करने की बजाय हम सिंपली इसके अंदर क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं नेम। किसी के भी नेम की लिस्ट हो सकती है, हम लाजमी नहीं है कि हम किसी अपने नेम की लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट का जो है वो पोर्शन क्या है, डेटा लिस्ट लिखा, सेव किया। ओ ये तो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे हम जो है डेटा लिस्ट किया। अब डेटा लिस्ट की हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें आईडी देनी है। अब आईडी क्या देनी है, वही जो हमने नेम के अंदर दी है। ओके किया। यहाँ से सबसे पहले तो डेटा लिस्ट का क्लोजिंग टैग हमने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने ओपन किया है तो क्लोजिंग तो मस्ट करना है। उसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, ऑप्शन को यूज़ करना है। अब ऑप्शन के अंदर फिर यही चीज़ है, सबसे पहले बंदे का नाम है भाई अली। अली को हमने सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद कॉपी करके हमने नेम्स को थोड़ा सा चेंज करना है कि हमने भाई और भी कोई नेम लिखने हैं, सिर्फ अली का नेम हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो अली के बाद हम कहते हैं अहमद नेम लिख दो भाई। अहमद के बाद हम किसी और का नेम लिख देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं जी आसिफ लिख दो, वेरी गुड। लास्ट नेम के अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं और यहाँ पे कहते हैं अमजद कर दें। ओके होगा जी, हमने एक के साथ के सारे नाम जो है वो इकट्ठे कर लिए। ओके किया, यहाँ गए,
यहाँ देखें यहाँ लिस्ट आई, बट यहाँ पे एरो साइन आया। जैसे हमने क्लिक किया इसके अंदर हमारे पास वो सारे नेम शो हो रहे हैं जो कि हमने वहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं। जिसको सिलेक्ट किया वो हमारे पास जो है वो सिंपली आ गया। इट मीन्स कि हमने डेटा लिस्ट के अंदर जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जो बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमारे पास है। तो ये था हमारी आज की वीडियो के अंदर का कोर्स। और उसके अंदर जो है लास्ट थिंग है वो हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट का। मैं चाहता हूँ उसको भी यहाँ पे ही कवर किए जाते हैं। तो हम चलते हैं आउटपुट के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना होगा। तो बट हम आउटपुट जो है वो किसी और वीडियो में आपको डिक्लेयर करने की कोशिश करवाते हैं, बट अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलें हम फॉर्म के अंदर ही इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं। यहाँ जाते हैं, एक्शन के बाद हम यहाँ पे कहते हैं ऑन इनपुट। अब ये ऑन इनपुट क्या होता है? इनपुट में गए, सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा एक्स वैल्यू कि भाई हमें एक्स साइड की वैल्यू चाहिए। कौन सी चाहिए? पार्स इंट। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हम इंटीजर की वैल्यू लेते हैं। किससे? एक वेरिएबल है ए का, इसकी वैल्यू प्लस करनी है हमने पार्स इंट की वैल्यू। कौन से वेरिएबल के अंदर? बी डॉट वैल्यू के अंदर। दो वेरिएबल की वैल्यू लेने के बाद हम यहाँ पे गए, हमने कहा भाई यहाँ पे ये वैल्यू लेनी है हमने, और कौन सी जगह से वैल्यू लेनी है? ज़ीरो से। ज़ीरो के बाद डायरेक्टली हमने इनपुट किया। अब ये थोड़ा सा हम सिनेरियो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट किया, इनपुट के अंदर हमने टाइप कौन सी ले लिया? रेंज ले लिया। भाई मुझे रेंज चाहिए। आईडी क्या है? अभी आपने देखा होगा ए और बी लिखा है हमने। नेम क्या है? ए लिखा है। वैल्यू क्या है? वैल्यू हम कर रहे हैं भाई पहली वैल्यू हमारे पास 50 होनी चाहिए। 50 के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं 100 प्लस, कि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 प्लस से शुरू हो। नंबर कौन सा है हमारे पास? नंबर के बाद आईडी क्या है? बी है। नेम क्या है? बी है। सारी चीज़ें हम पहले से दे चुके हैं ऊपर। उसके बाद हम फिर से कह रहे हैं 50 के बाद नंबर स्टार्ट हो। इक्वल करें भाई, इक्वल के बाद क्या करो? आउटपुट की वैल्यू दिखाओ। असल मकसद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि असल जो थिंग्स है हमारी जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था वो ये है कि आउटपुट में हमने कैसे वैल्यू देनी है। सबसे पहले यहाँ पे नेम क्या है? एक्स, क्योंकि हमने एक्स कहाँ पे दिया था अगर आप देखें तो यहाँ एक्स दिया है। इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर पास करवानी है। एक्स के बाद हम कहते हैं फॉर ए कॉमा बी। अब फॉर ए कॉमा बी के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने इनपुट करना है कि कोई भी बंदा इसकी वैल्यू दे बी आर एंड देन लास्ट के अंदर हम इनपुट में जाते हैं और यहाँ हम करते हैं सबमिट। ओके करो, सेव करो, यहाँ जाओ। ये देखें हम इसको बढ़ाते हैं, यहाँ देखें लास्ट में वैल्यू बढ़ती जा रही हैं। ओ वेरी गुड, इट्स मीन्स कि हम 50 से आगे जितनी भी वैल्यू ऐड करेंगे बेसिक वैल्यू में वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारी आउटपुट है कि जिसने हमें लास्ट में आउटपुट करके दिखा दिया है। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट क्लास है HTML की, जिसके अंदर हमने सीखना है वीडियो टैग्स को, कि वीडियो टैग्स किस तरीके से काम करते हैं। तो चलें हम वीडियो टैग्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम वीडियो को यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमारे पास वीडियो टैग्स है। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करूँगा क्योंकि मैंने दो वीडियो उठानी है ताकि वीडियो मैं उठा के उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। स्टे ट्यून मेरे साथ, 2 मिनट रही। ये देखिए हमने दो फाइल्स यहाँ पे जो है वो क्या कर लिए हैं, डाउनलोड कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसके सिनेरियो के अंदर कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल्स की जगह पे यहाँ पे जाते हैं कि हम सोर्स को यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। हम सोर्स को बाद में देखेंगे। हमने क्या करना है, विड्थ देनी है। विड्थ हम क्या करते हैं 320 जो नॉर्मल हमारी विड्थ होती है, एंड देन उसके बाद हम हाइट देते हैं 240। उसके बाद थोड़े से हम साथ में कंट्रोल्स भी देते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि कंट्रोल्स हम क्यों दे रहे हैं, अगर हम नहीं देते तो क्या सीन होता है हमारे पास। उसके बाद हमने डायरेक्टली लिखा सोर्स। सोर्स के अंदर हम SRC लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं उस वीडियो का नाम जो कि हमारे पास है MP4 टाइप की। हमने ये लिखी, ओके किया। यहाँ पे इसके बाद हम देंगे टाइप। अब ये उसके पैरामीटर्स या वैल्यूज़ हैं कि हमने कौन से टाइप्स देनी है, यानी वीडियो की हमारी टाइप है स्लैश करके MP4 हमने देना है। सेव किया। जैसे ही हम यहाँ पे गए कि हमने किस तरीके से इस वीडियो को लाइव लेके जाना है, ओके किया। यहाँ पे गए, जैसे ही हम यहाँ गए तो अभी देखें ये आपकी वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुकी है, यानी कि हमारे पास वीडियो जो है वो इस वक्त क्या है, कंडीशंस के अंदर आ चुकी है। मैं प्ले करूँगा तो ये वीडियो यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। बट ये चीज़ें तो बेहतर हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके कंट्रोल्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, अभी देखें सेव किया, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ देखें कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा। तो दोबारा से मैं इसके कंट्रोल को वापस लाता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो ये देखें कंट्रोल मुझे मिल रहे हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी मैं और यूज़ कर देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ऑटो प्ले। सेव किया,
यहाँ गया दोबारा से, ये देखिए मैंने ब्राउज़र को ओके भी नहीं किया और वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, प्ले कर रही है। तो प्ले होने के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ जिसको नाम दिया जाता है म्यूटेड का। मैं यहाँ से म्यूटेड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो आप देखें ये ऑलरेडी म्यूटेड वैल्यू दे रही है। और ये कुछ ब्राउज़र पे सपोर्ट करती है, हर ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करती है। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपने सोचना है। अब वीडियो कौन कौन सी टाइप की ये लेती है, ये चीज़ आप लोगों को पता हो। MP4 वीडियो की टाइप्स है, वेब एम ये भी वीडियो की टाइप है, डबल ओ जी ये भी वीडियो की टाइप्स हैं। ये तीनों वीडियो जो है वो HTML के अंदर चल जाती हैं। तो जो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा भी अगर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं HTML के डोम रेफरेंस फंक्शंस के ज़रिए से। बट वो फंक्शन किसके साथ चलेंगे, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे प्रॉपरली और आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जिसके अंदर हमने ऑडियो की जो है वो टैग्स को देखना है कि ऑडियो किस तरीके से काम करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, स्टे ट्यून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है ऑडियो के बारे में। तो हम चलते हैं अगली वीडियो के अंदर के जिसके अंदर हमने HTML के अंदर जो है वो ऑडियो टैग्स को देखना है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हमने छोटे से टैग्स जो है वो ऑडियो को रीड करना है कि ऑडियो क्या होता है। मैंने फ़ाइल ऑलरेडी ऑडियो की डाउनलोड कर रखी है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर कि हम ऑडियो में जाते हैं और ऑडियो के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंट्रोल्स। कंट्रोल फिर वही बात है जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो के टैग्स के अंदर समझा चुका हूँ। इसके अंदर हम चलते हैं सोर्स के अंदर, और सोर्स में जाता हूँ SRC, यानी वही सोर्स फोल्डर है मेरे पास। और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम लिखता हूँ फाइल एग्जाम्पल MP3, एंड देन फिर से मैं टाइप में जाता हूँ और टाइप में लिखता हूँ ऑडियो, एंड ऑडियो के साथ मैंने क्या कर दी, MP3 कर दी, या आप जो भी कर सकते हैं, ऑडियो कर दें MP3 कर दें, कोई इशू नहीं है, दोनों काम करेगी। चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर के ये काम कैसे करती है। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ देखें मेरे पास कंट्रोल्स भी हैं और वीडियो भी आ चुकी है। बट इसी के साथ मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको ऑटो प्ले में डाल देता हूँ कि भाई मुझे ऑटो प्ले चाहिए। ऑटो प्ले किया, सेव किया, जैसे यहाँ गया, यहाँ देखें कि जो वीडियो मेरे पास ऑडियो है वो उसको ऑटो प्ले करना चाहिए, बट वो नहीं कर रही। कुछ पोर्शन के अंदर ये काम नहीं करती, मैंने पहले भी बताया था। मैं म्यूटेड कर देता हूँ, म्यूटेड करने के बाद स्टोर करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी ये म्यूटेड काम कर रही है लेकिन ऑटो प्ले काम नहीं कर रही। तो कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते, कुछ एरिया में ये काम नहीं करती। उसकी बिहाइंड द सीन रीज़न जो है वो डिफरेंस हो सकती हैं। तो ऑडियो हमारा सिंपल इतना ही से था। ऑडियो के बाद अब फिर से मैं बता दूं कि ऑडियो में कौन कौन से मेरे पास जो है वो वीडियो सपोर्टेड होती हैं। तो वो MP3 हैं, OG हैं एंड वेव है। ये तीन टाइप की वीडियो जो है वो मेरे पास सपोर्टेड है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद अगर हम चलते हैं प्लगइन के अंदर, अब कुछ इसके अंदर प्लगइन भी यूज़ होते हैं। जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हम किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। लाइक किस तरीके से कि मेरे पास एक प्लगइन है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट ऑब्जेक्ट, ओके किया। यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास, यहाँ पे मैं किसी इमेज का एड्रेस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो। यहाँ पे देखें फोल्डर, और फोल्डर के बाद दिस सेव किया, यहाँ पे गया, ऑटोमेटिकली इमेज मेरे पास अपलोड हो गया। यानी बहुत ही सिंपल वे है कि इस तरीके से करके मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, यानी कि एक और जो है वो प्लग इन यूज़ होता है जिसको कहते हैं एम्बेडेड। अब एम्बेडेड के अंदर भी मैं सेम यही वाला एड्रेस दे देता हूँ और इसके अंदर भी ये एम्बेडेड भी मुझे ये वाला काम करके देगा। यहाँ पे देखें दूसरी दफ़ा उसने एम्बेडेड ने भी मुझे वो इमेज जो है वो पुटअप करके दे दिया। तो ये बहुत ही सिंपल ज़रिया है कि इमेज चाहिए आपको, वीडियो चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए, तो आप इसके ज़रिए से भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है और HTML का लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हम YouTube की वीडियो किस तरीके से ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं YouTube के ऊपर, और YouTube में हम क्या करते हैं कि YouTube की कोई भी वीडियो हम पिक कर लेते हैं जो भी हमारे पास होगी, और फिर उसको हमने क्या करना है कि सिंपली उस वीडियो को हमने प्ले करना है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी देख लेता हूँ जो भी हमारे पास है। तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो उठाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि हमने किस तरीके से इस वीडियो को जो है वो अपने Hey, HTML did you के know कोड that में Mac कोड users करना are है। 22% more तो चलते हैं हम यहाँ That's पे the अपनी study इस वीडियो के अंदर, from जैसे ही IBM. इसका ऐड But if ख़त्म होता है यहाँ पे गए। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं इसके म्यूट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने देखना है कॉपी एम्बेडेड कोड, जस्ट इसको कॉपी करना है
और यहाँ पे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद इसकी ये जो लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन आई है इसको छोड़ दें, अपने ब्राउज़र के अंदर चले जाएं, ओके करें। यही देखेंगे आपकी वीडियो जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखें, मैं इसको रीसेट करता हूँ अपने राइट पोर्शन के अंदर, तो ये देखें आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। बट इसका कोई कंट्रोल नहीं आया। हम क्या करते हैं कि इसकी कंट्रोल को लाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आई फ्रेम के जो कंट्रोल हैं आप उसको चाहें तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले यूज़ किए हैं वैसे ही आप चाहें तो इसके अंदर यूटिलाइज़ करके बहुत आसानी के साथ अपने एम्बेडेड कोड्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये वीडियोस थी जिसके अंदर हमने जो है वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। हमारी वीडियो यहाँ पे कवर हुई है। हमारी जो है एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझा दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं, यानी छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हाइट और विड्थ को ख़त्म कर दें, छोटा कर दें, तो आपकी वीडियो जो है वो इस प्लेस में आ जाएगी। यानी ये आपके पास, और इसमें पूरे के पूरे कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली प्ले होंगे। तो यहाँ तक हमारा जो ये कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए अगले कोर्स के लिए, जो कि हमने CSS का यूज़ करना है। और अगर आपने HTML के एडवांस कोर्स के लिए हमारे साथ जो है वो जुड़ना है तो हमसे रब्ता करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।